बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड सप्लायर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML के अंदर हम लोग लिंक किस तरह जनरेट कर सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा कि आप लोग किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो आप किसी नेक्स्ट पेज पे मूव कर देते हैं। आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो एक न्यू टैब, एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ें देखेंगे कि आप किस तरह से लिंक जनरेट कर सकते हैं और किस तरह से उन लिंक को न्यू टैब्स में, उसी टैब्स में ओपन कर सकते हैं। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि HTML के अंदर जो लिंक्स होते हैं और उनके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं आज हम लोग उस चीज़ की बात करेंगे। तो दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट जो लिंक होता है पेज का, उसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो वो उसी पेज के अंदर ही हमें नेक्स्ट पेज ओपन करके दे देता है। मतलब कि आप होम पेज पे हैं किसी वेबसाइट पे और आप किसी अबाउट अस के पेज पे क्लिक करते हैं तो वो आप किसी न्यू विंडो पे नहीं मूव ऑन करते, आपको किसी न्यू टैब पे नहीं मूव ऑन करते, आप उसी टैब के अंदर, आपको उसी विंडो के अंदर एक अबाउट अस का पेज ओपन करके दे देता है। ये आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करें तो आपको उसी टैब के अंदर, उसी विंडो के अंदर आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज ओपन करके मिल जाता है। लेकिन हम चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। वो हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि लिंक टैग के अंदर जो एंकर का टैग होता है उसके अंदर एक टारगेट के नाम से एट्रीब्यूट होता है। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी देखा था कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं। हमने लिस्ट बनाई थी, लिस्ट के अंदर हमने एट्रीब्यूट देखे थे, ऑर्डर लिस्ट में एट्रीब्यूट देखे थे, अनऑर्डर लिस्ट में एट्रीब्यूट देखे थे और हमने इमेजेस में भी एट्रीब्यूट्स देखे थे और भी हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में भी और भी एट्रीब्यूट्स देखेंगे। तो दोस्तों एंकर के टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट के नेम से। टारगेट के नेम का एट्रीब्यूट सेट करने के बाद हमने कुछ प्रॉपर्टी सेट करनी होती है जैसे कि अंडरस्कोर सेल्फ। दोस्तों अगर आप टारगेट के अंदर अंडरस्कोर सेल्फ मतलब प्रॉपर्टी रखेंगे तो वो आपको उसी, जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सेम विंडो के अंदर, सेम टैब के अंदर आपको पेज ओपन करके दे देगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि आप होम के पेज पे हैं, आपने अबाउट अस के पेज पे क्लिक किया, आपने कॉन्टैक्ट अस के पेज पे क्लिक किया तो आपको उसी पेज के अंदर, उसी विंडो के अंदर, उसी टैब के अंदर आपको ये ओपन करके दे देगा। तो दोस्तों जो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है, दूसरी एट्रीब्यूट होता है, वो होता है अंडरस्कोर ब्लैंक। दोस्तों अगर आप टारगेट के एट्रीब्यूट के अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक सेट करेंगे तो दोस्तों ये आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब कि न्यू विंडो, न्यू टैब में ये ओपन करके दे देगा। फर्ज करें कि आप होम पेज में हैं और आप अबाउट अस का पेज ओपन करना चाहते हैं तो आप अबाउट अस के पेज पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये आपको नेक्स्ट टैब में या नेक्स्ट विंडो में ये ले जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद है अंडरस्कोर पेरेंट। दोस्तों अंडरस्कोर पेरेंट जो होता है ये डॉक्यूमेंट को, जो आपकी वेबसाइट है, अगर आप अबाउट अस पे क्लिक करते हैं ये आपको उसकी पेरेंट टैब में ओपन करके देगा। अगर आपके पास कोई पेरेंट टैब एग्जिस्ट नहीं करी तो ये उसी टैब के अंदर ओपन करके दे देगा जैसे कि सेल्फ, अंडरस्कोर सेल्फ काम करता है। और उसके बाद दोस्तों अंडरस्कोर टॉप है, ये भी उसी तरीके से काम करता है। ये बॉडी की फुल विंडो के अंदर आपको उसी टैब के अंदर ओपन करके देगा। एंड अगर आपके पास एंड ये उसी, मतलब कंप्लीट बॉडी के अंदर आपको ओपन करके दे देगा। दोस्तों हम देखते हैं कि हम इसकी कोडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो अब ये देखिए कि हमारे पास एक एंकर टैग है। एंकर टैग को हम ए से लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों ये href है। href का मतलब कि हमने इसका पाथ क्या देना है। दोस्तों यहाँ पे आप कुछ भी पाथ दे सकते हैं। आपने जो भी लिंक देना है, आपने किसी वेबसाइट का लिंक देना है, आपने किसी का मतलब वीडियो का लिंक देना है, आपने जो भी लिंक देना है वो लिंक दे सकते हैं। दोस्तों उसके बाद है ये टारगेट का, टारगेट पे आप दोस्तों सेट कर सकते हैं, अपना सेल्फ सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसा कि आप लिख सकते हैं कि हमारे ट्यूटोरियल्स पे आप जाना चाहें या कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये देखें दूसरा टैग है एंकर का टैग, उसके अंदर सेम href लगाया गया है। उसके बाद हमने दोस्तों यहाँ पे लिंक दिया है। लिंक देने के बाद दोस्तों टारगेट का एट्रीब्यूट सेट किया है और उसके अंदर हमने एक ब्लैंक सेट कर दिया, अंडरस्कोर ब्लैंक। और यहाँ पे विजिट कोड सप्लाई, दोस्तों यहाँ पे आप अपना रैंडम टेक्स्ट लिख सकते हैं। और दोस्तों जो थर्ड है ये है एंकर का टैग है, उसके अंदर दोस्तों href है। उसके बाद टारगेट है, टारगेट के अंदर अंडरस्कोर पेरेंट एट्रीब्यूट सेट कर दिया गया। और फोर्थ में भी आप देख सकते हैं कि एंकर टैग है, उसके अंदर href है, उसके बाद टारगेट का एट्रीब्यूट है और ये टॉप दिया गया है। और यहाँ पे आप कुछ भी अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। दोस्तों एंकर के टैग के अंदर href तो आएगा ही आएगा, क्योंकि href के बगैर हम किसी दूसरे पेज पे या उसी पेज पे रीडायरेक्ट नहीं कर सकते। href इसलिए यूज़ किया जाता है कि इसके अंदर हम लिंक देते हैं। जब हम इसके अंदर लिंक दे देते हैं तो ये हमें दूसरी फाइल्स पे, दूसरे लिंक्स पे लेके जाता है। और जो दूसरा ये टारगेट का एट्रीब्यूट होता है, इसके ज़रिए हम डिफाइन करते हैं कि हमने उसी पेज के अंदर रह के काम करना है या हमने नेक्स्ट पेज पे या नेक्स्ट विंडो में इसे ओपन करना है और इस पे काम करना है।
तो चलिए देखते हैं अब इसको कोडिंग के ज़रिए। तो सबसे पहले मैं अपने जाता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं जहाँ पे जाके link.html के नाम से फ़ाइल बना लेता हूँ। जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की है मैंने यहाँ पे link.html कर दिया। link.html करने के बाद बाकी टेक्स्ट रिमूव करके एक्सटेंशन चेंज करके मैंने HTML कर दिया। और इसको मैंने ब्राउज़र में जब ओपन किया तो आप देखें यहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमें link.html फ़ाइल का नाम दे दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे हम जाके इसे राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड करेंगे। ओपन विद VS कोड करने के बाद जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो होता है शिफ्ट और 1 हमने प्रेस कर देना है। उसके बाद हमने एंटर प्रेस कर देना है। टैब प्रेस करके यहाँ पे हम लिख देंगे लिंक जस्ट लिख देंगे। लिंक लिखने के बाद टैब प्रेस करके हम आएंगे बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर आके दोस्तों यहाँ पे मैं एक H2 लेता हूँ। H2 में यहाँ पे लिखता हूँ लिंक इन HTML, लिंक्स इन HTML। आप कुछ भी रीज़नेबल सी हेडिंग दे लें। रीज़नेबल सी हेडिंग देके लिंक्स इन HTML मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी हेडिंग दे सकते हैं। कंट्रोल और एंटर प्रेस करके मैं नीचे आया। नीचे आके मैंने जस्ट ए लिखा। ए लिखने के बाद दोस्तों एमिट एब्रीवेशन आ गया। एमिट एब्रीवेशन आया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों मुझे href मिल गया। यहाँ पे href के अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। जो मैंने लिंक किसी वीडियो का डालना है या अपनी किसी वेबसाइट का लिंक डालना है या मैंने किसी फाइल का लिंक डालना है दोस्तों, यहाँ पे मैं वो लिंक डाल सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ index.html। index.html दोस्तों मैंने यहाँ पे लिंक डाल दिया index.html। ये हमारी सबसे पहली फ़ाइल थी। और दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ़र्ज़ करें कि गो टू फाइल लिख देता हूँ। यहाँ पर गो टू फाइल लिख दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने गो टू फाइल लिख दिया है। दोस्तों ये सिंपल सा एक एंकर टैग है और कुछ भी नहीं है। हमने जस्ट टाइटल दिया, हेडिंग दी और एंकर टैग लगाया है। अब मैं जाकर ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश करके आपको इसके आउटपुट देता हूँ। आप देखेंगे इसका टाइटल भी चेंज हो गया है और यहाँ पे हेडिंग आ गई। यहाँ पे हमारा आ गया। यहाँ पे देखिए गो टू फाइल पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये हमारी जो फर्स्ट फाइल थी, हमने फर्स्ट फाइल क्रिएट की थी, ये हमारी फर्स्ट फाइल आ गई। फर्स्ट HTML जो हमने index.html क्रिएट किए थे दोस्तों। सेम एज इट इज़ आप जब अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे, आपने एक फ़ोल्डर के अंदर अपनी इंडेक्स की फ़ाइल बनाई होगी, एक फ़ोल्डर के अंदर आपने अपनी अबाउट अस की फ़ाइल बनाई होगी, एक फ़ोल्डर के अंदर आपने अपनी कॉन्टैक्ट अस की फ़ाइल बनाई होगी, उसी फ़ोल्डर के अंदर आपने अपनी मतलब गैलरी की फ़ाइल बनाई होगी या उसके अंदर आपने कुछ और ढेर सारे फाइल्स बनाई होंगी दोस्तों। जब आपने उन फाइल्स को लिंक करना है तो जाके अपने href के अंदर सिंपल आपने उस फाइल का name.html साथ एक्सटेंशन दे देनी है। और जब आप जाके ब्राउज़र में उसे रिफ्रेश करेंगे आपके पास वो लिंक जनरेट होके आ जाएगा। और जब आपने जस्ट लिंक पे क्लिक करना वो आपको फाइल ओपन करके दे देगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके एट्रीब्यूट्स की। सबसे पहले दोस्तों इसके एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। टारगेट लगाया। टारगेट लगाने के बाद दोस्तों अंडरस्कोर मैंने ब्लैंक लगा दिया। दोस्तों अंडरस्कोर ब्लैंक मैंने आपको पहले ही बताया था। जब आप इसे अंडरस्कोर ब्लैंक लगाएंगे और जाके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे आपको एक न्यू लिंक, ये लिंक जो बना है ये आपको एक न्यू टैब में ओपन करके दे देगा। ये फाइल हमारी जो है ये एक न्यू टैब में इसने ओपन करके दे दी। अगर आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे इसने हमें न्यू टैब में ये अगेन ओपन करके देता जा रहा है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं। कंट्रोल-C से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल-V पेस्ट कर दिया। अब अंडरस्कोर ब्लैंक के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं दूसरी प्रॉपर्टी जो आपको लगा के दिखाना चाहता हूँ वो है अंडरस्कोर पैरेंट। दोस्तों अंडरस्कोर पैरेंट का मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर तो आप के पास कोई पैरेंट डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है तो वो आपको पैरेंट में जनरेट करके दे देगा। अगर पैरेंट डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको उसी के अंदर ही ओपन करके देगा। जैसे कि मैं सेकंड लिंक पे क्लिक करता हूँ। जब मैंने सेकंड लिंक पे क्लिक किया हमारे पास कोई पैरेंट डायरेक्टरी नहीं थी तो इसने हमें इसी में ओपन करके दे दिया। आप देख सकते हैं कि ये हमें इसी विंडो में इसी पेज में ओपन करके दे रहा है। दोस्तों सेल्फ भी यही ऑलमोस्ट काम करता है और टॉप भी ऑलमोस्ट यही काम करता है। मैं इसे कंट्रोल-V पेस्ट और कंट्रोल-V अगेन पेस्ट और यहाँ पे मैं इसे टॉप कर देता हूँ। अंडरस्कोर टॉप कर दिया। अंडरस्कोर टॉप के बाद दोस्तों निचले वाले को मैं अंडरस्कोर सेल्फ कर देता हूँ। अंडरस्कोर सेल्फ कर दिया। तो दोस्तों अब जाके ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश करके मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ। इसको जब हम चेक करते हैं तो देखें इसने हमें सेम पेज में दिया और इसको जब हम चेक करते हैं तो देखिए इसने भी हमें सेम पेज में दिया। दोस्तों जो ज़्यादातर एंकर टैग मतलब इस्तेमाल किए जाते हैं वो होते हैं सिंपल। आपने जस्ट ए लिखा, उसके बाद यहाँ पे आपने लिख दिया index.html लिख दिया। index.html index.html दोस्तों आपने लिंक जनरेट कर दिया और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने लिख दिया कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा एंकर टैग यूज़। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं हम दोस्तों एंकर टैग को जस्ट इस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत है तो हम टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो नहीं यूज़ करते। नहीं तो हम सिर्फ सिंपल इसको इसी तरीके से जनरेट करते हैं। तो जाके मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये देखिए हम जब इसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे एक लिंक नेम से आ गया। लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये इसी के अंदर हमें ओपन करके दे रहा है।
दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि एंकर टैग क्या होता है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और उन्हें किस तरीके से यूज़ किया जाता है और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें किस किस मकसद के लिए यूज़ की जाती हैं। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो भी इन वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। You found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.